एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला तो सामने से एक तीर निकला, जिस पर बंधी चिट्ठी में लिखा था कि अगर वह टोकरी से एक आखा उठाकर आसमान में एक गोली चलाए तो उसके कार लोन, मकान लोन और क्रेडिट कार्ड का सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। उसने फैसला किया और तुरंत गोली चला दी। तभी एक ट्रक चालक को अपनी गाड़ी में एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि गोली की आवाज सुनते ही अपनी गाड़ी को निर्दिष्ट स्थान पर ले जाओ, ऐसा करने पर लाखों डॉलर मिलेंगे। पहले उसे यह मजाक लगा, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर देखा वह चौंक गया। उसे अनजाने में वहां 10 लाख जमा राशि गिरी हुई दिखी। तभी उसने गोली की आवाज सुनी और तुरंत गाड़ी सुपरफास्ट स्पीड में निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा दी। इस बीच एक जौहरी को डराने वाला एक संदेश मिला जिसमें लिखा था कि दुकान में मौजूद सभी गहनों को बटोरकर सांप की चमड़ी वाले थैले में डालो, वरना पास खड़े आतंकवादी बम धमाका कर देंगे। यह पढ़ते ही जौहरी डरकर कांप उठा और तुरंत तिजोरी से सभी गहनों को निकालकर बैग में भर दिया। उसे पता नहीं था कि आतंकवादी केवल आदेश का पालन कर रहा था और उसे केवल जौहरी को डराने की बात कही गई थी जिससे उसे एक गहना मिलता। जौहरी ने गहनों को पैक करके बैग में डाल दिया और 3 लड़कों को दे दिया जो दौड़ कर आए थे। उन्होंने तुरंत बैग को ट्रक के ड्राइवर के पास पहुंचाया और उस ड्राइवर को बैग लेकर निर्दिष्ट स्थान पर जाने के लिए कहा। जैसे ही ड्राइवर वापस आया, धूप का चश्मा पहने एक अंधा आदमी पीछे से आया और ट्रक से गहनों का बैग निकाल लिया। उसने 7 कदम बढ़ाए और गहनों का सामान एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार में रख दिया। इस तरह यह लूट सफलतापूर्वक खत्म हो गई। पुलिस ने बाद में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें से कोई भी एक दूसरे से परिचित नहीं था। हैरानी से भरे पुलिस अधिकारी ने अंतिम व्यक्ति पर शक जताया, मगर जब उससे पूछताछ की गई वह सिर्फ नहीं मालूम कहता रहा। पुलिस अधिकारी तब जान गया कि अंधा आदमी किसी भी चीज का स्पष्ट जवाब नहीं दे सकता। कोई सुराग न मिलने पर अधिकारी ने एजेंसी की ऊपरी मंजिल पर जाकर मशहूर जासूस अविनाश को बुलाने के लिए बड़ी रकम खर्च की। अविनाश ने गहन खोजबीन के बाद गैंगस्टर की हरकतों पर ध्यान केंद्रित किया। पुलिस ने तेजी से कार्यवाही कर सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया, लेकिन चोरी किए गए गहनों का कोई अता पता नहीं चला। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सब अविनाश के दिमाग की उपज थी। असल में इस इलाके का सबसे बड़ा गैंगस्टर उसके बचपन में उसके पिता का कत्ल कर दिया था। यही वजह थी कि अविनाश ने गहनों की चोरी का प्लान बनाया ताकि पुलिस के जरिए वह अपने पिता के कातिलों से बदला ले सके। फिल्म यहीं खत्म होती है।